एक रात रूहानी रो पड़ी और बोली, तारांकन, मैं एक श्राप हूँ। जो मुझसे प्यार करता है वो मर जाता है। रुद्र ने उसका हाथ थाम कर कहा, तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा। उनका ये प्रेम नागलोक के राजा काल सर्प से छिप न सका। क्रोधित काल सर्प ने आदेश दिया, रूहानी ने नियम तोड़ा है, दोनों को ऐसी मौत दी जाएगी जिसकी चीखें सदियों तक गूंजेंगी। काली झील का रहस्य, रुद्र और रूहानी की अमर गाथा। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक घने अंधकार से भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गाँव बसा था। यहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि माना जाता था कि जंगल में रात के समय सिर्फ जानवर नहीं, साक्षात मौत घूमती है। जंगल के ठीक बीचों बीच एक काली झील थी। उसका पानी इतना गहरा और स्याह था कि उसमें कोई अपनी परछाई तक नहीं देख पाता था। लोग कहते थे कि वो झील नागलोक का द्वार है, जहाँ से रात के सन्नाटे में अजीब सी फुसफुसाहटें, फुफकार और दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। उसी गाँव में रुद्र नाम का एक निडर युवक रहता था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। जब पूरा गाँव डर के मारे घरों में दुबक जाता, तब रुद्र अकेले उस भयावह जंगल में जाता और झील के किनारे बैठकर और नमः शिवाय का जाप करता। गाँव वाले उसे पागल समझते थे, पर रुद्र को महसूस होता था कि कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही है, कोई उसे उस काली झील की गहराई की ओर खींच रहा है। एक अमावस्या की रात, जब आसमान स्याह था और हवा में सड़ांध फैली थी, रुद्र जाप कर रहा था। तभी अचानक झील का पानी उबलने लगा। पानी के भीतर से पहले एक हाथ निकला, फिर चेहरा और फिर एक पूरा शरीर। रुद्र की सांसें थम गईं। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थी। उनमें एक नीली जहरीली चमक थी और होठों के बीच से नुकीले दांत झांक रहे थे। वह थी रूहानी, नागलोक की एक श्रापित नागिन। रूहानी ने उसके पास आकर पूछा, तुम मुझे देखकर भागे क्यों नहीं? रुद्र ने निडर होकर कहा, तारांकन, क्योंकि तुम्हारी आंखों में डर नहीं, दर्द है। उस रात एक ऐसा रिश्ता बना जो प्यार और खौफ के बीच झूल रहा था। हर रात रूहानी झील से बाहर आती और दोनों घंटों बातें करते, लेकिन वक्त के साथ रुद्र ने रूहानी का असली रूप देखना शुरू किया। कभी उसकी जीभ दो हिस्सों में बट जाती, तो कभी उसका आधा शरीर नाग का बन जाता। एक रात रूहानी रो पड़ी और बोली, तारांकन, मैं एक श्राप हूँ। जो मुझसे प्यार करता है वो मर जाता है। रुद्र ने उसका हाथ थाम कर कहा, तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा। उनका ये प्रेम नागलोक के राजा काल सर्प से छिप न सका। क्रोधित काल सर्प ने आदेश दिया, रूहानी ने नियम तोड़ा है, दोनों को ऐसी मौत दी जाएगी जिसकी चीखें सदियों तक गूंजेंगी। अगली रात जब वे मिल रहे थे, अचानक जमीन फटी और हजारों नाग बाहर निकल आए। तभी पेड़ों को चीरता हुआ विशालकाय काल सर्प प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं। उसने दहाड़कर कहा, तारांकन, एक इंसान नागिन से प्यार करेगा? जब चारों तरफ मौत मंडरा रही थी, रुद्र ने आंखें बंद कर पूरी शक्ति से चिल्लाया, महादेव। पल भर में बिजली कड़की और रुद्र के शरीर से नीली अग्नि निकलने लगी। उसके पीछे भगवान शिव का रौद्र रूप प्रकट हुआ। अब रुद्र साधारण इंसान नहीं था। काल सर्प के जहर को रुद्र ने हवा में ही भस्म कर दिया। दोनों के बीच प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। तभी काल सर्प ने चाल चली और रूहानी के गले में अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। रूहानी की चीख सुनकर रुद्र टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसका दुख विनाशकारी क्रोध में बदल गया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर प्यार पाप है तो मैं विनाश बन जाऊंगा। एक भयंकर ऊर्जा विस्फोट हुआ और रुद्र ने काल सर्प को धूल चटा दी। हार मानकर काल सर्प ये कहते हुए गायब हो गया, ये प्यार तुम्हें कभी इंसान नहीं रहने देगा। रूहानी बच तो गई, लेकिन वो पूरी तरह नागिन बन चुकी थी और रुद्र के भीतर भी अब कुछ अलौकिक और भयानक जाग चुका था। कहते हैं आज भी उस जंगल में वह जोड़ा घूमता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। सावधान रहना, अगर तुम कभी उस जंगल में जाओ और तुम्हें कोई नीली आंखों वाली सुंदर लड़की दिखे, तो उसके करीब मत जाना, क्योंकि वो रूहानी हो सकती है और शायद इस बार उसे एक नया रुद्र चाहिए।